नमस्कार। हम आज फिर उस जगह मौजूद हैं जहां 20 तारीख को नरला इंडस्ट्री एरिया फेज 2 में एल ब्लॉक में प्लॉट नंबर 247 और 246 के यहाँ मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की जान चली गई। दो मजदूर मिट्टी के नीचे दब के मर गए। हमारे हाथ में ये एफआईआर है। इस एफआईआर के अनुसार एनआईए थाने की पुलिस ने पूरे केस को ही घुमा कर रख दिया। उन्होंने पूरा बचाव किया एमसीडी के अधिकारियों का और फैक्ट्री मालिक का और यहाँ के ठेकेदार का, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर बनाई है, इस एफआईआर में लिखा है कि मजदूरों की मौत जो हुई है वो टेम्परेरी दीवार गिरने से हुई है। मगर मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर यहां से लेकर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, इस रोड के ऊपर लगभग 20 झुग्गियां बनी हुई हैं, 20 से 50 झुग्गियां बनी हुई हैं, जहां पे हर जगह काम चल रहा है और कहीं भी कोई हादसा इस तरह नहीं हुआ है। और अगर ये हादसा टेम्परेरी दीवार गिरने से होता तो टेम्परेरी दीवार गिरने का मतलब है कि पहले दीवार गिरी होती, उसके ऊपर मिट्टी गिरी होती। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मैं दिखा दूं आपको कि पहले मिट्टी गिरी है, उसके ऊपर दीवार गिरी है। तो ये बात साफ है कि ये हादसा दीवार गिरने से नहीं हुआ, ये हादसा मिट्टी गिरने से हुआ है। दूसरी बात, पुलिस ने ये बात बिल्कुल छुपाई कि ये जो मिट्टी गिरी है ये पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि मजदूरों की मदद से उन डेड बॉडियों को यहां से निकाला गया। जबकि सच्चाई ये है कि जेसीबी बुलाकर, इस बात के पुख्ता सबूत है हमारे पास और बहुत सारी वीडियो भी हैं कि जेसीबी द्वारा मिट्टी हटाई गई। उसके बाद जो है ये उनकी डेड बॉडी यहां से निकाली गई। मगर पुलिस ने, जी हाँ, नरला एनआईए थाने की पुलिस ने, नरला इंडस्ट्री एरिया का जो थाना है उसकी पुलिस ने अधिकारियों से निगम के साठगांठ कर पूरे मामले को ही घुमा दिया। उन्होंने सिर्फ ये पूरी एफआईआर जो है एक टेम्परेरी दीवार के ऊपर बना के रख दी कि टेम्परेरी दीवार गिरी। और दूसरी बात, टेम्परेरी दीवार यहां गिरी है 247 के वहां, जबकि एक डेड बॉडी वहां पर निकली है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे यहां पर डेड बॉडी निकली है। यहाँ पे ना तो कोई दीवार है और ना ही टेम्परेरी दीवार थी। यहाँ की भी मिट्टी नीचे आई है। ये जो नाली जो टूटी है डीएसआईडीसी की, ये नाली टूटकर भी नीचे आई है क्योंकि दीवार नीचे आई। दीवार बाद में गिरी, पहले मिट्टी गिरी, मिट्टी के नीचे लोग दबे, उसके बाद दीवार नीचे आई। मगर पुलिस ने पूरा मामला ही घुमा दिया। और इस एफआईआर के अंदर ना तो इस फैक्ट्री मालिक का जिक्र है जिसका के नाम पंकज है, और ना ही एमसीडी अधिकारियों का जिक्र है, क्योंकि पुलिस ने पूरी साठगांठ कर और एक प्लान के तहत इस पूरे मामले को, इस पूरे हादसे को, बल्कि मैं कहूं कि एक जानबूझकर की गई हत्या है, इस पूरे मामले को एक टेम्परेरी दीवार पर लाकर खड़ा कर दिया। और कोई भी अधिकारी, जी हां, निगम के किसी भी अधिकारी को अब तक इसमें नाम नहीं है और ना ही प्लॉट मालिक का नाम है, क्योंकि उनके ऊपर हत्या की धाराएं दर्ज होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरह से मिट्टी खोदी गई, मिट्टी उखाड़ी गई, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध थी। क्योंकि दो प्लॉट जोड़कर ये प्लॉट बनाया जा रहा था, जो कि दिल्ली निगम के नियम अनुसार बिल्कुल इलीगल है। और इसको देखने का काम था, जी हाँ, इसको देखने का काम था दिल्ली नगर निगम के जेई और एई का। और आपको मैं बता दूं कि मिट्टी जो गिरी, पूरी की पूरी जो नाली थी, ये प्लॉट सिर्फ यहां तक है। ये देखिए, प्लॉट मेरे यहां तक है, यहां तक प्लॉट है। ये मैं जहां में खड़ा हूं, और मिट्टी कितनी गिरी है? मिट्टी कम से कम 2.5 से 3 फुट तक उन्होंने सड़क को भी अपने बीच में लील दिया। तो क्या एक टेम्परेरी दीवार 2.5 से 3 फुट तक की सड़क को अंदर ले सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अवैध रूप से मिट्टी उखाड़ी गई, मिट्टी बेच दी गई और पुलिस ने मिट्टी चोरी करवा दी। क्योंकि नरला इंडस्ट्री फेज 2 के अंदर आप जितने भी प्लॉटों में जाकर देखेंगे, हर जगह यहाँ पर करोड़ों की मिट्टी चोरी हो चुकी है। डीएसआईडीसी इस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि सबकी कमाई का जरिया है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ मुद्दा इतना है कि एक गरीब मजदूर, 2 परिवार उजड़ गए, 2 घर बर्बाद हो गए और 2 लोगों की जान चली गई। उसके बाद पुलिस ने टेम्परेरी दीवार के ऊपर खाना पूर्ति करके ये एफआईआर दर्ज कर दी एनआईए थाने के एसआई दीपक लठवाल ने। अब उसने किसके कहने से किया, किसके मिली भगत से किया, किसकी बातचीत से किया, ये तो जांच का विषय है। मगर सोचने वाली बात वही है कि गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। और अगर यही हादसा कहीं किसी बड़ी जगह हो जाता, कोई रसूखदार इंसान होता, तो अब तक पूरा प्रशासन नप चुका होता। मगर ये गरीब लोग थे, इनका कोई वाली वारिस नहीं, मजदूर है, प्रवासी हैं, परदेसी हैं, इनकी मौत का किसी को कोई अफसोस नहीं। मगर सच्चाई तो वही है कि 2 परिवार उजड़ चुके हैं। और एमसीडी की लापरवाही, एमसीडी के जेई और एई के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े गुनाहगार वही हैं। जब ये प्लॉट खोदा जा रहा था, 2 प्लांट इकट्ठा करके ये बेसमेंट बनाए जा रहे थे, तो एमसीडी के जेई और एई क्या कर रहे थे? और ये जो 2.5 फुट तक की मिट्टी, सड़क की मिट्टी भी इसके अंदर दबी हुई है। तो सोचिए कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि टेम्परेरी दीवार गिरी है। टेम्परेरी दीवार सिर्फ 150, 200 या 300, 400 ईंटों की होगी, वो ईंटें मिट्टी के ऊपर गिरी हैं। अगर टेम्परेरी दीवार गिरने से हादसा होता तो मिट्टी ऊपर होती, टेम्परेरी दीवार की जो ईंटें वो नीचे होती।
मगर ये जो जितनी भी दीवार है ये ऊपर है और मिट्टी नीचे है। बात साफ है कि मिट्टी के धंसने से हादसा हुआ। पुलिस ने पूरे मामले को घुमा दिया। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। कि पुलिस अपना काम कर चुकी है, मगर सुनने में आ रहा है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं इस मामले को लेकर ऊपर तक जा रही हैं और इस विषय को उठा रही हैं कि गरीब की मौत का मजाक बना दिया नरला थाने एनआईए की इंडस्ट्री एरिया की पुलिस ने, और 2 मजदूर जो हैं खत्म हो गए और एमसीडी के अधिकारियों को बिल्कुल साफ निकाल दिया। फैक्ट्री मालिक को एफआईआर में से साफ निकाल दिया और सिकंदर जो ठेकेदार है उसके भी ऊपर भी खानापूर्ति की गई है। जेसीबी का जिक्र कहीं इसके अंदर नहीं है, जबकि हमारे पास वो वीडियो मौजूद है कि जेसीबी से दोनों डेड बॉडियां निकाली गई, उसके बाद वो उनको यहां से हरिचंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया। तो बात साफ है। और जिस ठेकेदार रामपाल के बिहाफ पर, मिस्त्री के बिहाफ पर ये एफआईआर लिखी गई है, उसका साफ कहना है कि जो चीजें एफआईआर में लिखी गई हैं वो चीजें मैंने नहीं बोली हैं, ये अपनी तरफ से पुलिस ने लिखा है। मेरे पास रामपाल का रिकॉर्डेड बयान है, उससे मेरी बातचीत हुई है, उसने साफ कहा है। पुलिस ने इसमें लिखा कि गीली मिट्टी थी इसलिए ये मिट्टी नीचे आ गई, 2 दिन पहले बारिश हुई थी। और रामपाल का कहना अगर गीली मिट्टी होती तो मैं मजदूरों को नीचे उतारता ही नहीं, ना ही मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आते। तो पुलिस ने किस तरह एफआईआर को घुमाया है और किस तरह पुलिस की साठगांठ रही है, क्या पुलिस की मजबूरियां रही हैं, ये आगे जांच का विषय है और इस जांच को हम जरूर करवाएंगे। कोई ना कोई सामाजिक संस्था जरूर आगे आएगी। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने जो ये हेराफेरी की है या जो साठगांठ की है फैक्ट्री मालिक के साथ और एमसीडी के अधिकारियों के साथ, हम इस मामले को कहीं ना कहीं ऊपर तक जरूर लेके जाएंगे और सच सामने लाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा।